छत्तीसगढ़ में निगम चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस दौड़ में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। बिलासपुर पहुंचे सिंहदेव के बयान ने अटकलों को और बल दे दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व विधायक शैलेश पांडे के निवास पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए संगठन में बदलाव को लेकर कहा कि कांग्रेस में देश भर में परिवर्तन होगा और इसके संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही दे चुके हैं। वहीं उन्होंने हालिया चुनावी हार पर कहा कि हर चुनाव की स्थिति अलग अलग होती है। विधानसभा में आकलनों के विपरीत हार हुई। लोकसभा में 4-5 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। उन्होंने निकाय चुनावों में हार का कारण स्थानीय उम्मीदवारों की भूमिका को बताया। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अब तक कोई नया काम नहीं कर पाई है और चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। श्री सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाया कि जो काम वो आज़ादी के पहले करना चाह रहे थे, वही काम अब इस समय आसानी से कर रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर की ही चर्चा का विषय है। एक भाव लोगों के बीच में लाया जा रहा है, धीरे धीरे लाया जा रहा है और वो विद्यमान है। पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हम इसलिए हारे कि हिंदुत्व की बात हो या कोई दूसरी धर्म से जुड़ी हुई बात हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और लोकसभा के चुनाव में इनडायरेक्ट वो जुड़ता है क्योंकि मोदी जी ने अपना सारा प्रचार जो कर रखा है वो हिंदुत्व के अगल बगल धार्मिक भावनाओं को उभार के उसमें अपने आप को बचा के रखना या सुरक्षित रखना या प्रोजेक्ट करना, उनने ये स्ट्रेटेजी अपना रखी है। तो उस हद तक जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो वो फैक्टर सामने आता है। आप देखिए राम मंदिर के उद्घाटन को किस तरह से प्रस्तुत किया गया, उसके पहले केरल में हनुमान जी को किस तरह से प्रचारित किया गया, किस तरह से चुनाव के दरमियान लाया गया। तो ये एक सोची समझी नीति और रणनीति के तहत आरएसएस और बीजेपी पूरे देश में जो आज़ादी के पहले करना चाहते थे और उसी दिशा में अब शने शने करने की स्थिति में दिखते चले जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि महाकुंभ के दौरान चाहे वह दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या प्रयागराज में हो, दोनों जगह जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वहां का शासन और प्रशासन है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि अब नैतिकता राजनीति में खत्म होती जा रही है। पहले किसी बड़ी घटना को लेकर जिम्मेदारी मानते हुए बड़े नेता इस्तीफा दे दिया करते थे, मगर अब वैसी स्थिति नहीं रही। मैंने व्यक्तिगत पिछले चुनाव में पराजय के बाद में ये निर्णय अपने लिए किया है और ये लक्ष्य रखा है कि जो सरगुजा में हमने खोया वो मेरी पहली जवाबदारी है। राष्ट्र स्तर पे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं अपने पोलिंग और अपने विधानसभा में तो पहले पार्टी को जिताऊं। मैं अगर अपने पोलिंग बूथ में और अपने विधानसभा में खुद कैंडिडेट की बात नहीं, पार्टी को जिताऊं, वही नहीं कर पा रहा तो फिर बड़ी बड़ी बात का क्या मतलब। तो पहला मेरा लक्ष्य आने वाले शेष बचे 3.5 सालों का अगर आप पकड़ें, लगभग 3.5 पौने 4 सालों का जो समय है, वो अंबिकापुर विधानसभा, सरगुजा जिला, सरगुजा लोकसभा, सरगुजा संभाग, जहां 14 की 14 सीटें कांग्रेस की आई थी और अभी 14 की 14 सीटें बीजेपी की गई। इसमें कांग्रेस के लिए हम सुधार करना, तो ये मेरा पहला टारगेट है। और उसके साथ में छत्तीसगढ़ में मैं क्या कर सकता हूँ पार्टी के लिए, उसको जीत की तरफ ले जाने के लिए, ये मेरा साथ का दूसरा लक्ष्य है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य है कि सरगुजा संभाग की जो 14 सीटें पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, आज भाजपा की हो गई हैं, उसे वापस लाने के लिए काम करूं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की दूसरी जिम्मेदारियों पर उनका ध्यान जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे उन्होंने निभाया है और अगर आगे कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे भी स्वीकार करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पृथ्वी दुबे की रिपोर्ट।